एक ही घर से एक के बाद एक दो लोग गायब हुए। 3 साल बीत गए पर दोनों का सुराग नहीं मिला। पर 3 साल बाद अचानक एक रोज पता चला कि उनमें से एक का कत्ल हो चुका है। कातिल खुद इसका इकरार कर रहा था, पर इस इकरार के बावजूद फरेब अब भी राज ही बना हुआ था। बाप की लाश मिली और बेटी के दामन पर खून, तो फिर किसके पैरों तले से जमीन नहीं खिसकेगी? जी हाँ, सुरजीत सिंह गायब नहीं हुए थे, बल्कि उन्हें हमेशा की मौत की नींद सुला दिया गया। और ये काम किसी और ने नहीं, खुद उनकी अपनी बेटी नीति ने ही किया था। दरअसल नीति को अपनी अय्याशी के लिए दौलत की दरकार थी। बुटीक से मिलने वाला पैसा उसके लिए नाकाफी था। फिर गुलफाम की खर्चीली आदत ने भी नीति के हाथ तंग कर दिए थे। लिहाजा इस मुफलिसी से निकलने के लिए दोनों ने एक खतरनाक साजिश रची। नीति अपने बाप की इस आलीशान बिल्डिंग को बेचकर करोड़ों रुपए हासिल कर सकती थी। वो अपने पिता की इकलौती वारिस भी थी, पर उसे विरासत बाप के जीते जी मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। लिहाजा उसने अपने बाप को भी हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। एक बाप हमेशा अपनी बेटी के लिए दुआएं करता है। सुरजीत सिंह ने भी अपनी बेटी के लिए दुआएं की होंगी, लेकिन इस बदनसीब बाप को दुआओं के बदले उसकी बेटी ने दिया धोखा। जिस घर में बचपन से लेकर जवानी तक वो पली बढ़ी, उसी घर में उस बेटी ने अपने बाप को हमेशा हमेशा के लिए जमींदोज कर दिया। साजिश के तहत नीति ने गुलफाम और उसके एक दोस्त को एक रात अपने घर बुलाया। सुरजीत सिंह तब अपने अंजाम से बेखबर अपने कमरे में आराम कर रहे थे। रात के वक्त अचानक दो अजनबियों ने कमरे में आते देख वो चौंक गए। पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, गुलफाम और नीति ने तकिए से मुंह दबाकर सुरजीत की हत्या कर दी। फिर इसके बाद गुलफाम और उसके दोस्त सुरजीत की लाश एक चादर में लपेटकर दूर एक सुनसान इलाके में फेंक दी। रात को इन्होंने एक पिलो से उन्हें मार दिया, सांस घुटकर। मेरठ में सरदाना के पास इन्होंने इस बॉडी को फेंक दिया। बाद में खुद नीति ने पुलिस में अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी, ताकि किसी को उस पर शक न हो। लेकिन नीति और गुलफाम के फोन टैप कर पुलिस ने आखिरकार 3 साल बाद सुरजीत सिंह की गुमशुदगी की गुत्थी सुलझा ही दी। इसी के बाद 12 फरवरी 2009 में दिल्ली पुलिस ने नीति, गुलफाम और उसके दोस्त आरिफ को कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अभी नीति के पति सुनील की गुमशुदगी की पहली सुलझानी बाकी थी। पुलिस को यकीन था कि बाप की तरह ही नीति ने अपने पति को भी इसी तरह रास्ते से हटा दिया। लेकिन 11 मई 2004 से लापता सुनील के बारे में नीति और गुलफाम अब भी यही रट लगाए कि उन्हें सुनील के बारे में कुछ भी नहीं पता। 5 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है, पर न तो अब तक सुनील लौटा है और न ही उसकी कहीं लाश मिली। तो आखिर सुनील कहाँ है? उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? कुल मिलाकर धोखा दा मिस्ट्री अब भी मिस्ट्री बनी हुई। कैमरामैन मनु बख्शी और तंसीम हैदर के साथ राजीव किशोर, दिल्ली आज। तो ये थी फरेब पर वारदात की खास पेशकश। पर आज तक पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहे।